बेटा, राफे को सूप पिला दिया? नहीं अम्मी, भाई तो पेन किलर लेके सो गए, लेकिन जब वो उठेंगे ना तब सूप दे दूंगी। आराम मिला होगा ना उसे दवाइयों से, तभी सो गया बेचारा। तो खुदा का शुक्र है कि उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। खैर, तुम कोई बात करना चाह रही थी मुझसे? कहो, क्या बात है? अब जी अम्मी, वो असल में जब सुबह मैं ताई अम्मी के घर गई थी ना तो एक मिनट बेटा, सोगरा बाजी की कॉल है। हेलो जी, बस आपके कपड़े ही रेडी कर रही थी। जी जी, अभी ले आती हूँ। ठीक है, मैं बस निकल रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज। बेटा, सोगरा बाजी की कॉल थी, उन्हें ना कपड़े चाहिए फौरन। मैं जरा उन्हें कपड़े दे आती हूँ। शर्ट तय करके रख देना इस थैली में प्लीज। मैं बस जल्दी से कपड़े देकर आती हूँ, रास्ते में राफे का सदका भी दे दूंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, जब भाई उठे ना तो सूप दे देना। जी अम्मी। और मैं आकर सुनती हूँ तुम्हारी बात। खुदा हाफिज। क्या करूं, किससे कहूं? अम्मी तो अपने कामों में इतना उलझी रहती हैं, और अगर भाई को बता दिया तो? नहीं, मैं मारपीट बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं खुद ही अवॉइड करूंगी अरसलान को आइंदा से। देख लिया, मैं ना कहती थी ये तेरा नाकाम मजनू कंगला है, कंगला। खुल गई ना उसकी असलियत। बड़ा इतराता हुआ बड़े से होटल में हमें लेकर पहुंचा, और क्या हुआ? उसके कार्ट में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। वो तो शुक्र है कि होटल वालों ने हमसे बर्तन नहीं धुलवाए। बस कर दे अम्मा, क्या हो गया है? हो जाता है ना कभी कभी, कार्ड नहीं चलता। और तुमको बर्तन धोने नहीं पड़े, पे ना अरसलान नहीं किया है। तो उसने अपने दोस्त को कॉल की थी ना, उसने पैसे भेजे ना, वो क्या कहते हैं, ऑनलाइन। जैसे भी पैसे भेजे पे अरसलान नहीं किया है। उसका तो काम ही यही है, कभी बाप से पैसे मांगना, कभी दोस्तों से। अच्छा बस कर देना अम्मा, जब से आई हूँ उसी की बातें सुनाई जा रही हैं, बस करें। क्यों? तुझे क्यों बुरा लग रहा है? तेरा कौन सा सगा लगता है? आज भी कहूंगी और 100 बार कहूंगी कि वो निकम्मा है, और इस निकम्मे की हिमायत करना और इश्क करना छोड़ दे। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, अब के आया ना तो खबरदार उसके सामने मत आना, मैं खुद ही निपट लूंगी उससे। अल्लाह माफ करे अम्मा, इतनी जल्दी ना मौसम नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम बदली हो। याद नहीं है अरसलान कितना खर्चा करता है हम पर? अगर आज उसका कार्ड नहीं चला तो तुम ऐसा सलूक करोगी? पता नहीं क्या सोचेगा वो भी। अम्मा शर्म करो। अरे सोचता है तो सोचे, मेरी जूती से गर्ज नहीं है। हाँ, मैं तो हूँ शरीफ औरत, और मेरा एक उसूल है कि जिसके पास नोट नहीं उसके साथ मेरा वोट नहीं, और तू मेरा सबसे कीमती वोट है, उसको मैं ऐसे जाया होने नहीं दूंगी। अब चल उठ, ना सोच बड़ा, कपड़े बदल, मेरे लिए चाय बना कर दे। उस कंगले से मेरा भतीजा अच्छा है, जिसकी जेब सारा वक्त नोटों से भरी रहती है, और कपड़े उसके धनिया पुदीना से भरे रहते हैं। आमिर है आमिर। भाई आप उठ गए? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अम्मी कहाँ है? अम्मी सिलाई के कपड़े देने गई है, मैं अकेली थी तो यहाँ पे आके बैठ गई। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? वो मुझे अब्बू की याद आ रही थी भाई।
कितने अच्छे दिन थे ना भाई वो। हमारा घर छोटा था लेकिन अपना था, वहां कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। जब से अब्बू की डेथ हुई है, ताया अब्बू हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसा लगता है भाई किसी ने हमसे हमारी आज़ादी ही छीन ली हो। ताई इतने बड़े घर में रहती हैं और हम उनकी इस छोटी सी एनेक्सी में, लेकिन फिर भी हमें हर वक्त जताती रहती हैं कि हम उनके घर में रहते हैं। देखो बेटा, जितना बड़ा उनका घर है ना, उतना छोटा उनका दिल है। तुम परेशान मत हो। एक जगह जॉब की बात चल रही है, तुम दुआ करो कि वो हो जाए। जिस दिन मेरी जॉब हो गई ना, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। इंशाल्लाह भाई ज़रूर, हमारा भी अपना घर होगा। मुझे भी इस घर में रहना ना अच्छा नहीं लगता। इंशाल्लाह। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए ना सूप बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा कोई मूड नहीं है। बैठो, तुम पढ़ो अपना। अम्मी ना जब जा रही थी ना, मुझे बोल कर गई थी कि आप जैसे ही उठे वैसे ही मैं आपको सूप दूँ। और वो तो ये भी कह रही थी कि मैं ही बना कर दे देती हूँ, लेकिन आप सो रहे थे। अब तो मुझे बनाना पड़ेगा। अच्छा चलो, जाओ लेकर आओ। अम्मी ठीक तो है आप? हाँ, आए बैठे। क्या हुआ मम्मी? वो रात हो गई लेकिन फिर भी बाहर इतनी गर्मी है ना, मुझे लगता है मेरा बीपी लो हो रहा है। बेटा ठंडा पानी तो पिलाओ। जी जी जी, मैं अभी आपके लिए पानी क्यों लाऊं। गई थी आप इतनी गर्मी में? अरे बेटा कुछ कपड़े देने गई थी, घर का कुछ सामान खत्म हो गया था, बाहर निकली थी तो सोचा ले आऊं। आज के बाद ना आप कहीं नहीं जाएंगी। जो लाना होगा ना वो मैं लेकर आऊंगा। अभी आप चले, उठे, कमरे में चले, आराम करें। अच्छा अच्छा, ध्यान से, तुम्हें लगी हुई है। ध्यान से चलूंगा, आप चले आगे। अच्छा, मैंने तुम्हें कुछ पिक्चर्स भेजी हैं, देख के बताओ कैसी लग रही हूँ मैं। मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने की क्या ज़रूरत है? मैं देखे बगैर बता सकता हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि अरीशा मैडम, आप मुझे हर रूप में बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा यार, तुम ज्यादा बकवास ना करो, पहले पिक्चर्स तो देखो फिर कमेंट्स करना। ओके, वेट वेट। मॉम, डैड, आए। किससे बात कर रहे थे? डैड, वो कॉलेज का दोस्त है। आपको पता है ना कि हमारे पेपर्स होने वाले हैं, तो वो नोट्स का पूछ रहा था। ओके। अच्छा देखो जैन, मेरा असिस्टेंट नासिर कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रहा है। जब तक वो वापस नहीं आता तुम ऑफिस आके उसका काम देखोगे। लेकिन डैड, मुझे तो उसका काम नहीं आता है। नहीं आता है तो सीख लो। देखो जैन, तुम इस घर में अकेले लड़के हो, कल को सारा बिजनेस तुमने ही संभालना है, और अगर नहीं संभालना है तो मुझे अभी बता दो। मैं इस पे इतनी मेहनत नहीं करूं, सारा कुछ यतीम खाने में दे के मैं खुद आराम कर लूं। नो डैड, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आप बस मुझे ये बता दें कि मैंने करना क्या है। तुम कल ऑफिस आ जाओ और नासिर के जाने से पहले उससे सारा काम सीख लेना। ओके डैड।